हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज आ गया हूं मैं एक और सिलेबस की एक और टॉपिक को लेकर। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में। जी हां दोस्तों, बिजनेस लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ। आज इसके मैं 3 टॉपिक लेने वाला हूं, जिनके नाम है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अवॉइडेबल, और एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और इनके बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Student, myself Gaurav Bhardwaj and I'm a lecturer of commerce in Inter College and I have an institute where मैं आपको टीच करता हूँ for the BCom classes and the 12th and 11th also. Guys, today we discuss about the business law. What is business law? Law इस जिसको हिंदी में कहते हैं विधान, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत अलग अलग कानून बने होते हैं किसी बिजनेस को सेव करने के लिए। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के आपके रिलेशंस बन जाते हैं इनटू द पार्टनर, इनटू द पार्टनर्स, इनटू द कस्टमर, इनटू द अदर सप्लायर। तो वहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि 1872 में ये एक्ट बना था। उसके बाद आज तक इसके नियम कानून सब चलन में है, थोड़ा सा अमेंडन होता रहता है, बट ये आज तक लागू हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इस सब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में प्रस्विंधा या फिर अनुबंध या फिर आपको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जैसे कि दो आपके बिजनेसमैन जब आपस में कोई प्रस्विंधा यानी कि कोई समझौता करते हैं और वो समझौता लिखित में होता है, एक दूसरे की सहमति से होता है। जैसे एक पार्टनर है, एक बिजनेसमैन है ए और एक बिजनेसमैन है बी। ए ने बी को कहा कि मुझे इतने माल की पेटियां चाहिए, यानी कि 10 पेटी माल चाहिए और इस क्वांटिटी का होना चाहिए, आप कब तक दे देंगे। तो बी कहता है कि मैं ये माल आपको इतने दिन में पहुंचा दूंगा। ऐसे ही तो ये अगर लिखा पढ़ी में हो जाए, यानी कि लिखित रूप में हो जाए, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसे ही आपने कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो लिखित में आपने लिया है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई आपने माल सप्लाई करने का या कलेक्शन का या कोई भी एनी काइंड्स ऑफ आपने कोई आपस में समझौता किया है बिजनेस में, तो उसको हम अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की कई सारी पहचान है। इसके पहले बात करते हैं इसके एलिमेंट्स, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट के तत्व कहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब कहलाएगा। जो मैंने बताया आपको कि 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, जिसे याद कर लीजिए, बहुत अच्छे काम आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें लागू की गई हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल कहलाएगा। वो क्या क्या है दोस्तों। नंबर 1 है ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है तो वो उसके सामने प्रस्ताव रखता है, जिसे हम ऑफ़र कहते हैं। अगर सामने वाला उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये काम इतने दिन में कर दूंगा, क्या तुम मेरे साथ संतुष्ट हो। सामने वाला यदि हाँ कहता है तो वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में आता है। सेकंड बात करते हैं लीगल रिलेशनशिप। जो दो व्यक्ति आपस में समझौता कर रहे हैं, दो बिजनेसमैन, तो उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि कानूनी संबंध होना चाहिए। यानी कि जैसे दो दोस्त कह देते हैं भाई यार ठीक है मैं तेरा वो काम कर दूँ, उसने कहा ठीक है कर देना। कल को वो दोस्त ने मना कर दिया तो वो फिर कानूनी नहीं कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो आपको इसमें मिलेगा, यानी कि जो आपका निष्कर्ष होगा, लाभ होगा, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि न्यायपूर्ण, यानी कि आपका कानूनी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तू मेरा ये काम कर दियो और हमारी दोस्ती बनी रहेगी, या हमारी क्या कहते हैं जो भी बात है कि रिश्तेदारी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर मेरा कोई काम किया है तो बदले में मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या मैं आपका कोई काम कर रहा हूँ, ये आता है लीगल में। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, कि आप जिसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्या वो उसकी उतनी औकात है, उसकी कैपेसिटी उतनी है। सपोज़ आप किसी व्यक्ति के साथ 2 लाख का कॉन्टैक्ट करें तो क्या वो 2 लाख दे सकता है अगर कल को वो हार जाता है कॉन्टैक्ट में। तो ऐसे ही एक आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो उसका उद्देश्य क्या है, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करो जैसे कि आप किसी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, किसी को मर्डर करने का, किसी को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ये सब लीगल नहीं होता।
और लास्ट आता है लॉफुल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ इसकी होती हैं, फॉर्म फिल करना, एफिडेविट पे साइन कराना, दोनों के नाम पते होना, दोनों के अंगूठे के निशान होना, तो ये सारे लॉफुल आते हैं। तो ये था टॉपिक आज का कि आज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया जब दो दोस्त आपस में करें वो नहीं होता, जब दो बिजनेसमैन आपस में करें वो होता है। लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, बदले में रिजल्ट एक दूसरे को मिलना चाहिए, नहीं कि एक व्यक्ति मित्रता के लिए कर रहा है, दोस्ती के लिए, और एक व्यक्ति बिजनेस के लिए कर रहा है, तो भी वो नहीं कहलाएगा। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है वॉइड या वॉइडेबल, शून्य या शून्यता, मतलब दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए पहले बात करते हैं वॉइड, शून्य। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने कानून का सहारा नहीं लिया है, यानी कि दो ए और दो बी बिजनेसमैन है, दोनों ने आपस में तय कर लिया कि मैं ये काम करूँगा, तू ये काम करेगा, हाँ ठीक है भाई कर लेंगे, और मौखिक ही तय कर लिया, उन्होंने लिखित में नहीं किया है, उन्होंने ओरली कर लिया, रिटर्न में नहीं किया है, तो वो फिर शून्य यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें आपने कानून का सहारा लिया ही नहीं है। कल को अगर आपके बीच में विवाद हो जाता है तो कानून आपको कुछ नहीं कहेगा, जी हाँ दोस्तों, ना आपकी हेल्प करेगा। दूसरा बात करते हैं शून्यतीय, यानी कि इसको वॉइडेबल भी कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगली तैयार है, दूसरा व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट के लीगली तैयार नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कहता है कि हाँ देखो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं कानून का सहारा लूँगा, दूसरा कहता है जा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं काम करूँगा, मेरी मर्ज़ी है तो करूँगा, नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, या फिर मैं ये तुम्हारा टारगेट पूरा करूँगा, मर्ज़ी है तो नहीं करूँगा। मतलब एक व्यक्ति कानून के दृष्टि से तैयार है, दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं है, तो उसको हम वॉइडेबल कह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों पक्षों का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों पक्षों कानूनी रूप से तैयार होने चाहिए, दोनों के साइन होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गाइज़ वो है आपका कि अवैध ठहराव, जिसको हम ठहराव भी कहते हैं गाइज़। कॉन्ट्रैक्ट को ठहराव के नाम से जाना जाता है। अवैध मतलब इलीगल एग्रीमेंट्स। दोस्तों अगर आप पहली बार हम इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है गाइस? देखिए अवैध एग्रीमेंट्स वो होता है कि आपने एग्रीमेंट्स तो कर लिया, आपने लिखा पढ़ी भी अच्छे से कर ली, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली, और लेकिन वो जो काम आपने किया है वो देश के विरुद्ध है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके हित के विरुद्ध है, जनता के हित के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, तो वो अवैध कहलाता है। जैसे किसी की हत्या करने के लिए, मर्डर करने के लिए आपने किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट किया है, आपने कोई जहरीली दवाइयाँ बेचने के लिए आपने कोई कॉन्टैक्ट किया है, आपने किसी को किडनैप कराने का कॉन्टैक्ट किया है, आपने किसी देश की कोई सिक्योरिटी किसी और देश में बेचने का कॉन्टैक्ट किया है, इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट अगर आप करते हैं तो वो इलीगल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अवैध कहलाता है। तो आज का ये टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी बिजनेस को सेव करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इस एक्ट 1872 का भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, दो व्यक्तियों के बीच संबंध होने के बाद वो व्यक्ति उसको तोड़ता है तो उसके लिए उसे दंडनीय अपराध का सामना करना पड़ता है, उसे पेनल्टी देनी होती है। इसके अगेंस्ट और भी बहुत सारे टॉपिक हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगली वीडियो में लेते हैं इसके अगले पार्ट को, तो बन रही है मेरे साथ। मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। जय हिंद।